अगर आप भी एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं या आपका एमपी ऑनलाइन है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी कैंडिडेट का जब आप प्रोफाइल या एमपी ट्रांस करते हैं तो दोस्तों उनका पहले से एमपी ट्रांस हो चुका रहता है या पहले से रजिस्ट्रेशन रहता है। तो हम कैसे पता करने वाले हैं यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ऑनलाइन से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू टिप्स आते रहते हैं। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा कि कैसा ऑलरेडी लिख के आता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों हम चलते हैं विंडो पे। विंडो पे आने के बाद यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। एमपी ट्रांस लिख के आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एमपी ट्रांस लिख के सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कैसा शो करता है, ठीक है, जो भी उसका कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहीं पे ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी ट्रांस का, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा, देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आप इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर है तो लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अगर न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं सबसे पहले नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आधार के अनुसार विवरण, ठीक है, देख सकते हैं हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन, यहीं से हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन मैं आपको ये प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो होगा, ठीक है। तो आधार के अनुसार यहाँ पे अंग्रेजी में नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार के अनुसार हम नाम दे देते हैं। नाम वही देना है जो आधार पे शो करता है, वही नाम यहाँ पे देना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आधार पे नाम दे देते हैं। स्पेलिंग आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको राइट देना है, आधार के माध्यम से यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आधार के अनुसार हिंदी में नाम दे देना है, ठीक है, जो भी नाम है कैंडिडेट का। हिंदी में नाम देने के बाद, ठीक है, तो हम हिंदी पे आधार के अनुसार नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे जो भी उनका बर्थडे यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बर्थडे चूज़ कर लेते हैं, जो भी कैंडिडेट है इसका। तो बर्थडे यहाँ पे चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे पिताजी का नाम डालना पड़ेगा। सबसे पहले हम बर्थडे डाल देते हैं, जो भी उनका ईयर है और डे है वो डाल देते हैं। डालने के पिताजी का यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने जो भी पिताजी है इनका, उनका नाम डाल लेते हैं पहले। तो नाम यहाँ पे वही डालना है जो आधार पे है, ठीक है, वही नाम यहाँ पे डालना है। तो आधार का नाम डालने के बाद, नहीं, जो आधार, सॉरी, जो आधार में इनका पिताजी का नाम है वैसे ही नाम सेम स्पेलिंग में डालना है। डालने के बाद अब जेंडर चूज़ कर लेना, जो भी फीमेल चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासी का पता, तो यहाँ पे अपना मकान नंबर, ठीक है, जो भी ग्राहक का एड्रेस का मकान नंबर है वो यहाँ पे डालना है तो डालें, नहीं तो 00 कर दें। जो भी उनका गली मोहल्ला है यहाँ पे उनका नाम डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे नाम डाल लेते हैं, जो भी उनका गांव का नाम या गली मोहल्ला जो भी है। तो यहाँ पे किस क्षेत्र पे आते हैं वही यहाँ पे डालना है। तो जो भी क्षेत्र में आता है कैंडिडेट हम डाल देते हैं। क्षेत्र में आप डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं, और गांव शहर जो भी आपका गांव है वो डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है, ठीक है। जो 6 अंक का पिन कोड रहता है वो पिन कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पिन कोड डाल देते हैं। जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे ग्रामीण शहरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण कर लेते हैं हम लोग, ग्रामीण से। यहाँ पे जिला, तो जिला यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप सबसे पहले तो क्षेत्र चूज़ कर लिए, शहरी है ग्रामीण, तो हम ग्रामीण चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कुछ समय के लिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है चूज़ करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्वर की वजह से होता है, सर्वर की वजह से यहाँ पे शो नहीं करता है, ठीक है, उसका ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे कुछ समय के लिए वेट कर लेना है। तो हम यहाँ पे कुछ समय के लिए वेट कर लेते हैं। वेट करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं अन्य जानकारी में अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो हम डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ब्लॉक यहाँ पे चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत चूज़ करेंगे। ग्राम पंचायत चूज़ करने के बाद अपना जो भी गाँव है वो चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार पे लिंक हो, अन्यथा दूसरा मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो आधार पे जो लिंक है वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो उन्हें याद भी रहेगा कैंडिडेट को। डालने के बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति चूज़ करना है। तो यहाँ पे अभी मतलब स्टूडेंट है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल करेंगे। अगर विवाह हो जाता है उसके बाद अगर प्रोफाइल बनाते हैं तो वैवाहिक डाल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं सिंगल।
वैवाहिक स्थिति चूज़ करने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है, या अन्यथा छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक आपको पता ही होगा, ठीक है। पहले से जो भी एमपी ऑनलाइन या ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं उनको पता रहता है, ठीक है, कि जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक कहाँ पे रहता है। तो देख लेना जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर उसका जारी दिनांक भी डालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल लेते हैं। क्रमांक सही डालना है आपको, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेना। देखने के बाद यहाँ पे आप जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल सकते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है। तो यहाँ पे हम जारी दिनांक भी डालने वाले हैं, ठीक है। किस डेट पे इशू किए थे, मतलब किस डेट पे आपने जाति प्रमाण पत्र को बनवाया था, ठीक। वही यहाँ पे उसका डेट डाल लेना है। जाति प्रमाण पत्र वाले सर्टिफिकेट पे रहता है, शो करता है जारी दिनांक, ठीक है। यहाँ पे जो भी ईयर, मंथ या डे है वो पूरा चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चूज़ कर लिए हम। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अगर दिव्यांग हैं या अपाहिज हैं तो यहाँ पे यस या नो में कर सकते हैं। आपका धर्म जो भी है यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपके माता पिता हैं या नहीं, तो नहीं है तो यस करना है, न है तो नो पे करना है। और यहाँ पे सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्या आता है इसका रीजन हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लोगों को वीडियो को अच्छे से पूरा वॉच करना है, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से पता चल सके कि इसमें क्या मतलब रीजन है, इस कारण से ऐसा शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे इनका जो पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है एमपी ट्रांस पे, प्रोफाइल पंजीयन पहले से बन चुका है। तो हम कैसे पता लगाने वाले हैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड का, और लॉगिन करके भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो के स्किप नहीं करना है। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको होम पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से बैक ले लेना। बैक साइड लेने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन को कट कर देना है। कट करने के बाद अगर यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगेट यूजर आईडी करना है, ठीक है। यहाँ पे फॉरगेट यूजर आईडी करना है। करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी का पुनः प्राप्त करने के लिए विकल्प का चयन करें। प्लीज़ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हैं, प्लस प्रोफाइल आईडी से कर सकते हैं, या समग्र आईडी एंड कास्ट सर्टिफिकेट से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यूज करने वाले हैं इसमें समग्र एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, प्रोफाइल आईडी है तो प्रोफाइल आईडी से भी आप कर सकते हैं। तो हम समग्र आईडी एंड कास्ट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे समग्र आईडी दर्ज करें। तो आपको जो कैंडिडेट है उसका समग्र आईडी डालना है। जो मेंबर आईडी रहता है 9 अंक का, वही मेंबर आईडी यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समग्र एंड कास्ट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। बैक हो गया था, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे समग्र आईडी दर्ज करना है। तो आपको यहाँ पे मेंबर आईडी डालना है, जो 9 अंक का रहता है वही मेंबर आईडी यहाँ पे डालना है। मेंबर आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे डिजिटल जाति प्रमाण पत्र का संख्या दर्ज करें। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट में जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक रहता है, ठीक है, आवेदन क्रमांक जिसे हम बोलते हैं, वही यहाँ पे डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करते समय जो डालते हैं जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, तो वही क्रमांक यहाँ पे भी आपको यूज करना है। तो क्रमांक डालने के बाद यहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट है उसका बर्थडे डालना है, ठीक है। जो आधार पे बर्थडे है, राइट है, वही वाला आपको डालना है। डालने के बाद आपको सबमिट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिजिटल जाति प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का संख्या डालने के बाद यहाँ पे आपको जन्म की तारीख दर्ज करना है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट है उसका यहाँ पे बर्थडे डालना पड़ेगा जो आधार पे है। तो यहाँ पे जो भी उनका बर्थडे यहाँ पे हम डाल देते हैं। सबसे पहले ईयर चूज़ करते हैं। ईयर चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम जो भी उसका मंथ है, मंथ चूज़ कर लेते हैं। मंथ चूज़ करने के बाद डे कौन सा है वो भी हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका यूजर आईडी यहाँ पे शो करने लग जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद या आप पेन या कॉपी में कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले तो हम ओके पे क्लिक कर पहले कॉपी को पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से आप देख सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड यूजर आईडी आप देख सकते हैं कैंडिडेट का, ठीक है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं या पेन पे कहीं पे लिख सकते हैं। तो हमें यूजर आईडी तो मिल गया, ठीक है। अब हमें पासवर्ड फॉरगेट करना है। तो यहाँ से हम बैक हो जाएंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक कर लेते हैं।
ओके पे क्लिक करके आप यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं। पहले इनका जो भी यूजर आईडी है वो लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी डालना है। जो यूजर आईडी आपने अभी निकाला था वही यूजर आईडी यहाँ पे कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर आईडी डालना है, ठीक है। तो हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ पेस्ट तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पेस्ट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से जो लिखे हैं वही यूजर आईडी यहाँ पे डाल लेते हैं। आपको यूजर आईडी सही डालना है, ठीक है। जो यूजर आईडी अभी आपने निकाला है वही यूजर आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यूजर आईडी डाल लेता हूँ। यूजर आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जिस नंबर पे आपका पहले से रजिस्टर्ड होगा वही मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो यस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, तो ओके पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP आपको डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे OTP डाल लेते हैं। जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे उस मोबाइल नंबर पे OTP आता है, तो OTP आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले OTP लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ समय के लिए वेट कर लेना, कभी कभी OTP लेट आता है, ठीक है। तो OTP आ गया है। OTP डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे आपको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो OTP डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नया पासवर्ड @ लगा के बनाना है, ठीक है। जैसे अपना नाम शो करने के बाद @ लगा सकते हैं, या 1 2 3 कोई सा भी 4 अंक डाल सकते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पे नया पासवर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको रिपीट करना है पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंफर्म कर लेते हैं पासवर्ड फिर से डाल के, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड अपडेट कर दिए गए, तो ओके पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड फॉरगेट करके आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको मैं लाइव प्रूफ यहाँ पे लॉगिन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। पहले तो यूजर आईडी डाल लेना है। यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने बनाया है अभी जस्ट वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो हम पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अगर लॉगिन करते समय कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करे, ठीक है, नोटिफिकेशन कट कर देते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे ही कट करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, देख सकते हैं यहाँ पे यूजर आईडी या पासवर्ड गलत, तो हमने यूजर या पासवर्ड गलत डाला था, इस कारण से ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद फिर से हम पासवर्ड या यूजर आईडी डालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले मिलान कर लेते हैं यूजर आईडी सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा यूजर आईडी पूरा सही है, ठीक है। पासवर्ड पे यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया था, कुछ वर्ड यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इस कारण से ऐसा शो करने लगा है। तो हम फिर से पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पासवर्ड सही है या नहीं, एक बार आपको अच्छे से मिलान कर लेना है, ठीक है। अभी नया पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड सही हमने बनाया है कि नहीं, उसको मिलान कर लेना। मिलान करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, तो यहाँ पे कैप्चा फिर से हम डाल लेते हैं, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो गया है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक प्यार सा लाइक और प्यार से कमेंट भी करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी MP ऑनलाइन ये ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं तो उनका भी हेल्प हो सके। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड प्लस ऑनलाइन से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू अपडेट आते रहते हैं। तो गाइस हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।